तो गाइस जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है कि आखिरकार आप ऑनलाइन पैम जो एनएसडीएल का पैम पोर्टल होता है उससे किस तरह से आप अपनी इंडिविजुअल की स्लिप जनरेट करोगे। इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन जिसकी आप जो पैन कार्ड है उसका बना रहे हो, तो किस तरह से करोगे अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार आप पैन फॉर्म कैसे उसका जो है फिल करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कभी कभी पेनल्टी भी लगती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा भाई, सबसे पहले आपको ये जो फ़ोटो वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना पासपोर्ट साइज़ का। यहाँ पे दो फ़ोटो लगाने के बाद अभी जो यहाँ वाले पे फ़ोटो आप लगाओगे यहाँ पे अक्रॉस साइन होना है। फ़ोटो लगाने के बाद आधा फ़ोटो पे साइन और आधा बाहर साइन। इस वाले पे आपको अक्रॉस साइन नहीं करना है, आपको यहाँ पे साइन कराना है। यहाँ पे साइन कराने के बाद देन उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन, एरिया कोड, एओ कोड, रेंज टाइप कोड, एओ कोड। तो जैसा हमने आपको पोर्टल पे दिखाया था कि आप किस तरह से अपना नियर बाय एओ कोड सेलेक्ट करोगे, तो वहीं से आपको कर देना होगा और वही जो सिलेक्ट करोगे उसी को आपको इस बॉक्स में जो है फिल कर देना होगा जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं और आगे की ओर। अब भाई ये इम्पोर्टेंट है फुल नेम, ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेल के लिए अलग सिस्टम है और फीमेल के लिए अलग सिस्टम है। जैसा आप देख रहे हो कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको श्री ही यूज़ करना है, लेकिन यदि आपकी मैरिज हो चुकी है और फीमेल है तो उसके लिए श्रीमती है, अगर शादी नहीं हुई है तो फिर आपको कुमारी का यूज़ करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुमारी का यहाँ पे यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको नाम फिल करना है। सबसे पहले लास्ट नेम, लास्ट नेम जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे बंदे का पूरा नाम क्या है, संदीप कुमार अग्रवाल। अगर आपके तीन ही नाम हैं तो आप सबसे पहले जो आपका लास्ट नेम ये बैठ रहा है अग्रवाल, आप इसको इस बॉक्स में फिल करोगे। देन कुमार आपका क्या हो जाएगा, मिडिल नेम हो जाएगा। संदीप आज आपका हो जाएगा जी फर्स्ट नेम। ठीक है, अब कंडीशन बनती है आपकी दूसरी। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि आपका नाम केवल है भाई संदीप, आपका नाम क्या है, केवल संदीप। तो संदीप ही आपका जो लास्ट वाला नेम है वही आपका संदीप माना जाएगा। अब मान लो आपका नाम है भाई संदीप और अग्रवाल, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको आपका जो लास्ट नेम है वो अग्रवाल होगा, लास्ट नेम यहीं आ जाएगा और फर्स्ट नेम आपका संदीप हो जाएगा और मिडल नेम आपको छोड़ देना है ब्लैंक एकदम। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन बोलता है कि भाई हैव यू बीन नेम एवर अदर नेम, क्या आप अदर, आपका कोई नाम है, बहुत से लोग होते हैं उर्फ वगैरह करके लगाते हैं, तो अगर आपका उस तरह से कोई अलग नाम है तो आप वो यस करके इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दीजिए। अब इससे अगला ऑप्शन है भाई आपका जेंडर। जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगानी है और वहाँ से ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप जो भी मतलब जो भी अपना भाई डेट ऑफ बर्थ का सीन ऐसा है आपका कि जो भी आप आईडी प्रूफ लगा रहे होंगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ज़रूर होगी, तो वहीं से देख के आपको डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल आपको लिख देनी है। देन सेम आपको अपने फादर नेम के साथ करना है जैसे आपने अपने नाम में किया था, लास्ट नेम में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम और जो भी है। और अगर आप अपनी मदर का नेम चाहते हैं तो यहाँ पे उसको यस कर दीजिए, लेकिन फिर भी आपको फादर नेम भरना मैंडेटरी है। देन अगर आप नहीं चाहते मदर नेम डालना तो यहाँ से नो कर दीजिए और आपको मदर नेम वाला ऑप्शन जो है ब्लैंक छोड़ देना होगा। और यहाँ से आप चाहते हैं कि किसका नाम आए, मदर या फादर का, तो उस पर आप टिक कर देना, आपके जो मदर या फादर है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है भाई अगला ऑप्शन हमारा एड्रेस डालने का। अभी एड्रेस आप देख सकते हो किस तरह से लिखा हुआ है, रेजिडेंस एड्रेस क्या है, मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको अपना सबसे पहले आपको अपना डालना है भाई डोर नंबर, डोर नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी है वो डाल दीजिए। सेकंड आपको डालना है अपना स्ट्रीट, गली का नंबर। फिर आपको कॉलोनी डालनी है, लाइक विजयनगर डालना है, विजयनगर डालिए।
सिटी टाउन मेरा मोदी नगर है, मोदी नगर डालूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, मैं गाजियाबाद डालूंगा। अभी यहाँ से आपका स्टेट नेम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और जो आपका पिन कोड लगता है ये आप देख सकते हैं। बीच वाला एक बॉक्स खाली है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से आप अपना फिल कर दीजिए। उसमें आपको जो बॉक्स मिलेंगे वो मिलेंगे ज़्यादा, क्यों कि कभी कभी क्या होता है कि जो बाहर के देश हैं, बाहर के देशों में जिप कोड भी होता है। जैसा आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जिप कोड लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि पैन कार्ड बाहर के देश, और बाहर के देश जो कंपनियाँ आती हैं वो भी अपने बनवाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जिप कोड चलता है। तो जिप कोड थोड़ा सा बड़ा होता है, 7 डिजिट के लमसम होता है। तो उसके हिसाब से ये इस तरह से हम डालेंगे। देन अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया डालोगे, अदर फॉरेन से हो तो भाई जो भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको डालना होगा। लेकिन ये उड़नचस ए का फॉर्म है तो ये इंडियन लोग्स के लिए ही होता है। 49AA जो है वो बाहर की कंट्री के लिए होता है। अब ये वाला पोर्शन, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन आपके लिए ऑप्शनल है, इसको आपको नहीं भरना। अगर आप भरते हो ऑफिस एड्रेस वाला, अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी हो और ऑफिस एड्रेस भरते हो तो आपको प्रूफ उसका दिखाना पड़ता है। तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। अब सेकंड है हमारा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। जैसे हमने एड्रेस अपना रेजिडेंस डाला है तो रेजिडेंस पे आपको हमको क्लिक कर देना होगा। देन हमारा अगला है हमारा फ़ोन नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हो कंट्री कोड क्या है, अपनी कंट्री का कोड क्या है, इंडिया का 091 है। तो यहाँ हम 09 भरेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भर देंगे 10 डिजिट वाला। ये फालतू के 3 डिब्बे बचे हुए इनको छोड़ देना, ये मत सोचना ये भी भरने होते हैं। ये आपके पैन कार्ड पे ये डेटा लिखा आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी है। सॉफ्ट कॉपी क्यों डालनी है और सही डालनी है, क्योंकि आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपकी मेल आईडी पे अगले दिन, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, जब आपको ये आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, जैसे हम 49 से बना रहे हो और इंडिविजुअल एक किसी सिंगल पर्सन का पैन कार्ड बना रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डालना है। और इनमें से देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी का अदर बना रहे हो तो वो आपको डालना है। लेकिन अभी हम 49 ए की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल ही बनाना है। तो इंडिविजुअल आप बना रहे हो किसी एक पर्सन का तो वहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे। कंपनी बना रहे हो तो कंपनी के लिए कंपनी यूज़ करोगे, और फर्म है तो फर्म के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका आधार कार्ड। आपका 12 नंबर का जो आधार नंबर है आपको यहाँ पे वो डालना है, और अपना जो ऊपर नाम आपने डाला था पूरा सीधा सीधा डालना है, कोई लास्ट नेम फर्स्ट नेम के हिसाब से नहीं डालना। तो उस तरह से आपको ये डाल देना होगा। अब डालने के बाद चलते हैं भाई अगले की ओर। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन सोर्स ऑफ इनकम है। भाई ये इनकम टैक्स है, आप पैन कार्ड ही बना रहे हो तो कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे होंगे, तभी तो पैन कार्ड बना रहे हो। कहीं ना कहीं बैंक में जमा करोगे, अपने पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे तो पैसा आ रहा है। तो भाई जैसे आप जानते हो पैन कार्ड आजकल हर चीज़ के लिए ज़रूरत करता है। एक आपका आइडेंटिटी का भी काम करता है, ठीक है। दूसरा आप कुछ चीज़ खरीदते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते तो वहाँ पे भी आपको दिखाना होता है। आप बैंक्स में पैसे जमा करते तो वहाँ पे भी आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, तो यहाँ आप दिखा सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम इसमें दिखा सकते हैं। और हाँ, ये वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है। ये ऑप्शन आप तब डाल सकते हो जब किसी का पैन कार्ड आप अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहे हो, यानी कि कोई और बंदा आपसे कह रहा है कि मेरा पैन कार्ड आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन फिल करके डाल सकते हो। अदरवाइज़ आपको नहीं डालना है, ब्लैंक ही छोड़ देना है। कोशिश करें कि ना ही डालें। अब आता है आपके एनक्लोज्ड, आपने किस में क्या क्या एनक्लोज लगाया। आइडेंटिटी के लिए अब मान लो आधार कार्ड लगाया हो तो आधार कार्ड लिख दीजिए। एड्रेस प्रूफ में जो भी आपने डोमिसाइल वगैरह अगर लगाया है तो वो आप लिख सकते हैं। आधार कार्ड ही लगाया तो आधार ही लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में भी आधार लगाया तो आधार लिख दीजिए। अगर आपने कोई हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट शो करी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन आधार में वो डाटा आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका वो पोर्टल पे मैच करेगा, अदरवाइज़ वो आपका मैच ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे बंदे का नाम डाल देना है। यहाँ पे सिटी, किस सिटी से वो बिलोंग करता है, सिटी डाल दो, टाउन डाल दो, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, और जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन जनरेट करी उस दिन की आप डेट अपनी डाल सकते हैं। सेकंड वो है आपका हिमसेल्फ, यानी कि अगर मेल है, मेल कैटेगरी है तो उसके लिए आपको हिमसेल्फ यूज़ करना है, और अगर फीमेल है तो उसके लिए हर सेल्फ करना है। और एक आपको साइन यहाँ पे भी लास्ट वाली सेकंड पेज पे भी आपको करा देना है। कराने के बाद में आपको जो भी इनके साथ आपने यहाँ वाले जो प्रूफ हैं, ये वाले जो प्रूफ हैं, ये इस एप्लीकेशन के साथ लगा के आपको अपनी जमा कर देने हैं। कहाँ जमा नहीं करने, आपको अपलोड कर देने हैं वेबसाइट पे। अगर आप स्टील सिटी या कोई भी NSDL पैम से पैन कार्ड, जिस भी वेबसाइट के माध्यम से या जिस भी अपने जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, मेरा तो स्टील सिटी है तो स्टील सिटी के माध्यम से हम इनको अपलोड कर देते हैं।
जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टील सीडी के माध्यम से भी बता दें कि किस तरह से हम जो है अपलोड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम 49A का पैन फॉर्म अगर हम ऑनलाइन टैम से अपना जनरेट कर रहे हैं अपनी स्लिप को, तो किस तरह से हम फिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल फ्रेंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आगे भी हर प्रकार के जितने भी पैन कार्ड होते हैं हम उनको भरना बताने वाले हैं। जैसे आप अगर पहले हमने वीडियो देखी है तो हमने HUF का पैन कार्ड ऑलरेडी हमने बना रखा है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हैं तो।